अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट मिल जाए सऊदी अरब के रिगार्डिंग। तो आज सबसे पहली खबर आपको बता दूं, जैसा कि आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले सऊदी गवर्नमेंट ने कहा था कैफ़े, बाल काटने वाले, सैलून वाले, ब्यूटी पार्लर और भी जो भी रेस्टोरेंट के होटल वाले लोग हैं वो लोग जाकर जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन लगा लें, नहीं तो 1 सवाल से आपको काम करने के लिए पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। गवर्नमेंट का ऐलान था, तो उसी के बारे में ऐलान में आपको बता दूं। अगर आप दुकान में काम करते हैं, मैं पूरा आपको सही से समझाता हूं। सऊदी अरब में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में काम कर रहे कामगारों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से लोग हैं आपको बता देता हूं। जो लोग रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, फूड स्टोर, बार्बर शॉप, सैलून, ब्यूटी सेंटर में काम करते हैं, ठीक है, इन सब जगहों पर जो भी लोग काम करते हो, आप रेस्टोरेंट में काम करते हो, होटल में काम करते हो, बाल काटते हो, आप लोगों ने अब तक दवा नहीं लगाई है तो जाइए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए और दवा लगाइए। वरना आपको अगर मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपालिटी अगर आ गया आपके दुकान के आसपास तो आपको पीसीआर दिखाना पड़ेगा, हो सकता है तो जुर्माना भी लग सकता है। इन्होंने पहले ही बता दिया था 2-3 महीने पहले आपको कि आपको 1 सवाल से पीसीआर टेस्ट दिखाना लाजिम होगा। ये आपकी सेहत के लिए ही किया गया है। हालांकि आपको ये पहले से पता होना चाहिए। वैसे हमारे बहुत सारे भाइयों ने दवा लगा लिया होगा। अगर आपने अब तक दवा नहीं लगाई है तो दवा लगा लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है, क्योंकि किसी भी वक्त वो चेकअप करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को ही बता दीजिएगा ये बात, जो भी होटल वगैरह में काम करते हैं। वैसे आप लोगों ने पहली डोज लगा ली होगी, अगर नहीं लगाई तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। अगली खबर सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से है, जो हमारे इंडिया के लिए खास खबर है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। बुधवार को विदेश मंत्री जो है प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली, कोरोना के बारे में बातचीत की कि इंडिया में क्या हालात है कोरोना से। ठीक है, इस दौरान उन्होंने कहा कि बुरे दौर से गुजर रहे भारत के साथ सऊदी अरब हमेशा खड़ा रहेगा। इसके अलावा उन्होंने 2 द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात की। दोनों देशों के बीच में भी आपकी जो भी हेल्प चाहिए हम देंगे। लगातार सऊदी अरब बोल रहा है, अपने आप को प्रूव भी करना चाह रहा है। और यहाँ तक कि आपको ये भी पता है कि 160 टन, सबसे पहले 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, इसके बाद 160 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भी इंडिया बहुत जल्द आने वाला है। रिलायंस ग्रुप, अडानी, इन सब के साथ में मिलकर, जिसमें सऊदी अरामको भी शामिल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि कोरोना कैसे अपने इंडिया में अभी भी, आज भी लगभग 3.5 लाख से बराबर केस निकले हैं इंडिया में। तो सऊदी अरब के जो भी मंत्री हैं, जो भी विभाग है, वो सब लोग इंडिया के साथ है। यहाँ तक कि किंग सलमान की तरफ से भी, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तरफ से भी बोला गया कि हम इंडिया के साथ हैं। जो भी इंडिया को जो हेल्प चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। बुरे वक्त में हमारे लिए वो साथ खड़े हैं, हम भी उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे सऊदी अरब के। तो ये खबर थी सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ से। अगली खबर आपको बता दूं, सऊदी अरब की कोरोना की अपडेट। तो आज है 14 मई और आज 927 केस निकले हैं, जिनमें 1608 ठीक हुए हैं। हाईएस्ट लेवल में आज अच्छे हुए हैं लोग। 12 इंतकाल किए हैं। रियाद में 265 केस निकले हैं, मक्का में 262, ईस्टर्न में 128, मदीना में 69, असीर में 54, जजान में 36, अलकसीम में 26, तबूक में 22, हाइल में 19, नजरान में 18, अलबाहा में 13, नॉर्दर्न बॉर्डर में 8 और अलजौब में 7 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 8551 बचे हैं। देख लो, बहुत बढ़िया। केस घटेंगे तो जल्दी जल्दी काम, फिर कुछ नया आगे शुरू हो फ्लाइट के रिगार्डिंग से। वैसे आपको पता है कि 17 मई से सऊदी अरब में फ्लाइट खुलने वाली है और वो खुलेगी। बाकी 20 देशों पर जो फ्लाइट पर बैन लगा है वो बैन लगा ही रहेगा। हाँ, बहुत सारे देश से फ्लाइट आ रही है सऊदी अरब में, तो आपको अपने खर्चे पर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी लेकर के आना पड़ेगा। टिकट में इंक्लूड रहेगा और 7 दिन 14 दिन क्वारंटाइन भी रहना होगा आपके अपने पैसे से। ये ट्रैवल वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको फ्लाइट वाले प्रोवाइड करेंगे। जो टिकट आप लेंगे उसमें ही इंक्लूड रहेगा। वैसे आने दो, 20 मई से ये लागू होने वाला है, लेकिन 20 मई आता है तो पूरी जानकारी ढंग से मिल पाएगी हमें 1-2 दिन पहले। तो ये थी कुछ जरूरी अपडेट आपके सामने मैंने अभी बता दिया है। हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते रहते हैं हुरूप के हवाले से, जावेद भाई ईद गुजर गया, अब हमें घर जाना है, अब तो काम करवा दो हमारा हुरूप का। मेरे भाई ईद के हवाले से तो मैंने आपको जो भी खबर रहता है डेली अपडेट में बता ही देता हूँ आपको, इंडिया की हो या सऊदी अरब की। हुरूप के हवाले से कोई खबर नहीं है। आप इंडियन एम्बेसी को ट्वीट करेंगे, वो वही बोलेंगे हमने आपका प्रोफाइल, हमने आपका फाइल जो है सऊदी अथॉरिटी को दे दिया है, वहाँ से अब तक कोई
रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे ही आपका काम होगा हम आपको बता देंगे। वैसे हमारे बहुत सारे भाई ये भी सवाल करते हैं, जावेद भाई हुरूब लगा हुआ है, क्या हम तनाजुल कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते। हुरूब लगा हुआ है, तनाजुल नहीं होगा। इकामा एक्सपायर है, तनाजुल नहीं होगा। इकामा बनने के बाद ही सारा काम होता है। वैसे इस टाइम पे भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि तनाजुल कराना सही है, लेकिन आपको अगर अच्छा कफील मिल जाए तो आपका नसीब। मगर हुरूब में हैं आप, अगर कफील से भागे हुए हैं आप, आपका कंपनी में काम करते, कंपनी से भागे हुए हैं, तो आप तनाजुल नहीं करा सकते, क्योंकि आपको जेन्युइन तरीके से काम कराना होगा। कोई भी आदमी अगर आपको रखेगा तो सीधा सीधा तरीके से रखेगा, ना कि उल्टे टेढ़े मेढ़े तरीके से रखेगा, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ साथ। यहाँ पर बहुत सारे भाई ये भी सवाल करते हैं, जावेद भाई इस टाइम पर हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी में आपने कहा था कि 14 मार्च से नया कानून आएगा, हम कंपनी बदल सकते हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। देखो अभी बहुत सारे लोगों को, आपको भी, आपके भी एप्सर अकाउंट पे दिखा रहा होगा कि आप छुट्टी लगा सकते हो, एग्जिट लगा सकते हो। तो धीरे धीरे काम हो रहा है। 70 साल का कानून को लागू होने में कम से कम 70 दिन तो लगेगा ही लगेगा। वैसे 70 दिन, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई भी जा ही रहा है। तो देखो जैसे जैसे जो अपडेट आएगी रोजाना हम आपको शेयर कर ही देते हैं। यहाँ पर लास्ट में मैं आपको बोलूँगा, हमारे बहुत सारे भाई हमारे चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, तो जो भी भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर सच में पहली बार आए हैं ना, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वैसी वीडियोस में और अपने चैनल पर बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताकर, आपको समझा करके फिर से शेयर करना चाहूँगा। पुरानी वीडियोज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी सही नहीं बताएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बना रखी है, तो आप जाकर अगर चेक करेंगे, पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट खोलेंगे, बहुत सारी वीडियो वहाँ पर मिलेगी। आपके काम की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप सऊदी अरब आना सोच रहे हैं पहली बार, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। रिगार्डिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ और भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस चैनल पर, ठीक है। फिलहाल आप हमारे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे आप पहली बार आए हो तो यार मेरी पुरानी वीडियोस देखो जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। हमारे चैनल को, पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, हमारे वीडियोस को लाइक भी कर देना। यूट्यूब पर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिए। सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।